नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। मैं जरूर आएगा कि लालू प्रसाद जी को भारत रत्न मिलेगा। रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की जरूरत है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बड़े पुत्र एवं बक्सर राजद सांसद सुधाकर सिंह ने प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और बीजेपी पर बोला जमकर हमला। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को कह दिया रावण का अवतार। दरअसल बक्सर सांसद सुधाकर सिंह बिहार में जिस वक्त राजद जदयू के गठबंधन की सरकार थी तब कृषि मंत्री थे, लेकिन मंत्री पद पर रहते हुए भी वह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों पर हमलावर रहते थे, जिसको लेकर सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद से सुधाकर सिंह लगातार सुर्खियों में आ गए। सुधाकर सिंह ने कहा, जो नए लोग हैं, जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए रामगढ़ में कुछ नया लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में हम लोगों को भोजन नाश्ता होता है। जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं वह फिर मुंह की खाएंगे और विधानसभा में 20,000 से हारेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को शोले फिल्म का गब्बर बताया था। सांसद सुधाकर सिंह ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक बात तो बहुत साफ है, रावण के दशहरा में पुतला दहन के दिन नीतीश कुमार ने धनुष और तीर इसलिए फेंक दिया था क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मेरे दाएं और बाएं भाजपा वाले रावण ही खड़े हैं। नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। असली रावण जो भाजपा में है, इन लोगों को मारने की जरूरत है। वहीं कैमूर में पत्रकार के भाई को गोली मारकर अपराधियों द्वारा हत्या करने के मामले में सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि इस राज्य में किसी दिन हत्याएं नहीं हो गई हैं, दर्जनों हत्याएं हो गई है, फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं। वह तो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। उनके पार्टी वालों को माफ़ी मांगनी चाहिए। सुनिए पूरे मामले में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा है। लगातार आप क्षेत्र में ही हैं, क्या कुछ लगा लोगों का समर्थन के रूप में? मैं केवल चुनाव में क्षेत्र में नहीं होता, मैं 5 साल क्षेत्र में ही रहता हूं। इसीलिए जो नए लोग हैं, जो चुनावी बरसाती मेढक हैं, उनके लिए कुछ नया चीज लगता होगा। हमारे लिए तो किसानों के घर में ही हम लोग का भोजन होता है, नाश्ता होता है, और सालों भर 5 साल हम लोग घूमते हैं। इसीलिए कुछ नई बात नहीं है। और जो लोग चुनौती पेश कर रहे हैं फिर मुंह का खाएंगे। 10,000 से हारे थे लोकसभा, विधानसभा में 20,000 से हारे। सर में वो शोले फिल्म के गब्बर हैं और गब्बर सिंह की भूमिका निभाते हैं। एक बात बहुत साफ है कि रावण के पुतला दहन के दिन दशहरा में इस वर्ष नीतीश कुमार ने धनुष और तीर क्यों फेंक दिया? उनके दाएं और बाएं कौन खड़ा थे? नीतीश जी को समझ में आ गया कि रावण मेरे अगल बगल में भाजपा वाले हैं सब। ये नकली रावण को मारने से काम नहीं चलेगा। जो असली रावण जो भाजपा में है, इन लोग को मारने की जरूरत है। ये लोग अपनी केवल रस्म अदायगी के लिए राम गढ़ा रहे हैं। मतदान साफ है, समाजवादियों का गढ़ है, किसान आंदोलन का गढ़ है। अपार बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगा। तमाम बातें जो उनके व्याख्यान हैं वो निरर्थक हैं। इस इलाके में सामाजिक न्याय के विभूति, भारत की राजनीति में नई दिशा देने वाले, एक समय जरूर आएगा लालू प्रसाद जी को भारत रत्न मिलेगा। मैं इसी बात का कहा कि किस तरह का जंगल राज है कि राज्य का मुख्यमंत्री नकली रावण का पुतला भी फूंकने से इनकार कर दिया। वो समझ रहा है कि मेरे साथ रहने वाले ही रावण के सब अवतार हैं। इस मंत्री नकली रावण का पुतला भी फूंकने से इनकार कर दिया। वो समझ रहा है कि मेरे साथ रहने वाले ही रावण के सब अवतार हैं। इस राज्य में किस दिन हत्याएं नहीं हो रही हैं? दर्जनों नहीं हत्याएं हो रही हैं। फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं तो कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे भी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उनकी पार्टी वालों को फिर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं तो कभी वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसे भी उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो उनकी पार्टी वालों को माफी मांगना चाहिए, उनके साथ रहने वाले मंत्रियों को माफी मांगना चाहिए। जो हालत है, इससे भी बदतर स्थिति होगा अभी बिहार का
अगर ये लोग रह गए तो लंबे विलंब के साथ मिला लालू प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिलेगा। आपने